आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, कहीं भी आपको बाहर जाना हो और आपको झटपट से कुछ बनाना हो तो ये मीठा एकदम परफेक्ट है। इस मीठे को आप सूजी से बना के तैयार करेंगे और सफ़र में आराम से इसे ले जाके खा सकते हैं। क्योंकि अभी कुंभ का समय चल रहा है, सब कुंभ जा रहे हैं, तो आप इस मीठे को उस समय भी बना के ले जा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और जब भी कभी आपका कुछ खाने का मन करेगा तो आप इसे खा के पानी पी लीजिए, तो आपको बिल्कुल भी फिर भूख नहीं लगने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होता है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं हम इस मीठे को। ये मीठा जो है मैंने सूजी से बना के तैयार किया है। 1 कप मैंने यहाँ पे सूजी ली है। सूजी मोटी हो या बारीक वाली हो, कोई भी हो, सब चलेगी, क्योंकि इस मीठे को बनाने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 1 महीने तक आराम से खाएंगे इस मीठे को बना के। 1 महीने क्या, आप जब इस मीठे को बनाएंगे 3 से 4 दिन में ही ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतना टेस्टी बनता है। तो महीनों जब रहेगा ही नहीं तो क्या खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। इसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ा आधे कप के करीब इसमें दूध डाला और फिर इसे चम्मच से मिक्स किया है। दूध मैंने 1 कप लिया है जितनी सूजी है, लेकिन हमने अभी आधे कप दूध का इस्तेमाल किया है। इस डो को हमें बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, तो बस इस तरह से हमने दूध डाला और देखें बाकी का दूध बच गया है। 1/4 कप दूध बचा है 1 कप दूध में, तो यहाँ पे पौना कप दूध लग गया है इस सूजी को भीगने में। अब सूजी को हमें ना ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। इसे हमें, क्योंकि हमने कोई बारीक वाली नहीं ली है और ये मोटी वाली सूजी है, तो इस तरह से मैंने अच्छे से इसे फूलने के लिए छोड़ दिया है। तब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे। एक मिक्सी के जार में हम डालेंगे ये चीनी। आधे कप यहाँ पे चीनी लेना है, बादाम लेना है। बादाम अपने हिसाब से आप मात्रा बढ़ा सकते हो और भी टेस्टी ये लगेगा। अब इलायची भी 3 से 4 आपको इस तरह से खोल के डालना है, क्योंकि इनके बीज डालना है। तो बस इसके बीज हम डालेंगे। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो इस मीठे को बनाने के लिए। ये मीठा आराम से बनाइए, कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो इसे ज़रूर अपने साथ लेके जाइएगा। तो देखें चीनी बादाम अच्छे से पिस चुका है और ये चीनी अच्छे से पिसने के बाद मैंने क्या किया है, एक बार फिर इसे चलाया है, तो ये और भी अच्छे से पिस गई है। अब इसमें चीनी और बादाम के बड़े टुकड़े भी नहीं हैं। ये दोनों चीज़ें बढ़िया तरीके से पिस के तैयार हुई हैं। यहाँ पे सूजी भी अच्छे से फूल गई है। जब तक हमने दूसरी तैयारी की तब तक जो हमारी सूजी थी वो फूल चुकी है। और 1/4 कप यहाँ पे तेल डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, जो भी आपको इसमें से डालना हो वो चीज़ आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और चम्मच से इसे चला दीजिएगा इस तरीके से। अब इसे मैंने चला दिया है और ये चीनी जो थी ना पिसी हुई, इसे भी मैंने डाल दिया है। चीनी को हमें ऐसे ही डाल देना है बढ़िया तरीके से। साथ में मैंने यहाँ पे ड्राई कोकोनट लिया है। यहाँ पे मैं इसमें ड्राई कोकोनट का फ्लेवर दे रही हूँ। बिस्किट वगैरह में ड्राई कोकोनट का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, या फिर कोई मीठा हम बनाएं तो अगर हम कोकोनट डालते हैं तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है ये ड्राई कोकोनट। अब इन सारी चीज़ों को बढ़िया से मैंने मिला लिया है। ये सारी चीज़ें देखें एकदम अच्छे से मिल गई हैं। 3 से 4 चीज़ में ही मीठा बन के तैयार हो जाता है। लगभग इसमें घर की ही सारी चीज़ें रहती हैं, कोई भी बाहर की चीज़ नहीं रहती। जैसे सूजी हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गई, तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में ही रहती हैं। साथ में हमें आधे कप लेना है ये गेहूं का आटा और इसे हमें ज़रूरत के हिसाब से डालना है। इसका हमें एक डो तैयार करना है इस मीठे को बनाने के लिए। अब यहाँ पे हमें एक बात का और ध्यान रखना है, इस डो को हमें सॉफ्ट लगाना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है। तो जैसे रोटी का डो लगाते हैं ठीक उस तरह से आप इस डो को लगा लीजिएगा। तो देखें कुछ ही देर में ये डो जो है अच्छे से कंबाइन होना शुरू हो गया है, बढ़िया से ये डो लग चुका है। हाथ में आप मैदा या आटा कुछ भी लगा लीजिए ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि इसमें चीनी वगैरह पड़ी है। और इसकी एक छोटी लोई बना लीजिएगा और फिर इस तरह से इसको शेप दे दीजिएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने बिस्किट के जैसे इसे शेप दिया है कुछ इस तरह से, और इसी तरह से हमें दूसरा भी बना के तैयार करना है जैसे मैंने अभी बनाया है। तो देखें इसी तरह से हम बनाते जाएंगे
और इसे मैंने गोल नहीं रखा है, इसे हमें थोड़ा-सा इस तरह से अंडा आकार का रखा है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप चाहो तो गोल भी बना सकते हो और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये मीठा आप एक बार बनाओ, कई दिन तक खाओ। और इस समय तो होली भी आने वाली है, तो आप अगर ये मीठा होली पे भी बनाते हैं तो भी बहुत ही अच्छा ये मीठा है। तो आप इस मीठे को कभी भी बना लीजिएगा और जब भी आपका कुछ खाने का जब मन ना करे तब इसे खा लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब ये सारा मीठा हमारा बन गया है। आपको एक और तरीका बता देती हूँ, अगर आप हाथ से शेप नहीं देना चाहते हैं तो इस तरह से रोल कर लीजिए और चाकू की मदद से इस तरह से पीसेस कट करके शेप दे दीजिए। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। अगर आप हाथों से नहीं बनाना चाहते हो तो इस तरह से भी इसे इस तरह का शेप दे के बना सकते हो। चलिए तो तेल गरम करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि अब इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये देखें सारे एकदम परफेक्ट बढ़िया बनते जाएंगे और तेल यहाँ पे गरम हो जाएगा। हल्का तेल गरम करेंगे और फिर हम इस मीठे को डाल देंगे। एक एक करके जितने मीठे इस पैन में आएंगे हम डाल देंगे और धीमी आंच में बढ़िया से सिकने देंगे। इन्हें हमें धीमी आंच में ही सेकना है, आंच को तेज़ नहीं करना है। और जैसे ही ये ऊपर से सिक जाएंगे, नीचे से हल्के से सिकेंगे, तो हम इन्हें पलट देंगे। कम परेशानी में आपका ये मीठा जो है बनके तैयार हो जाएगा। और देखें अब ये नीचे से सिक गया है, हल्का सा ही जैसे सिकेगा तो हम इसे पलट देंगे कुछ इस तरह से। धीरे धीरे करके हमें सारे पलट देना है। अब इनमें क्रैक बहुत अच्छे पड़ना शुरू हो गए हैं, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कितने ज़्यादा ये अच्छे सिक रहे हैं। दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे इसमें क्रैक पड़ चुके हैं। अब मैंने इन्हें पलट दिया है और पलटते हुए दोनों तरफ से लाल होने तक हमें इन्हें सेक के तैयार करना है। अब देखिए ये एकदम परफेक्ट बढ़िया बन के तैयार हो गया है मीठा। आप इस मीठे को कभी भी कहीं भी ले जाके खाइए, आपको ये मीठा बेहद पसंद आने वाला है। झटपट से बन जाता है, कम मेहनत में इतनी अच्छी रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी। अब आती है इस मीठा को ठंडा करने की बारी और तोड़ने दिखाने की बारी। लेकिन जब ये सारा मीठा तल जाएगा, जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा, तभी ये क्रिस्पी रहेगा। तो बस इसे हम धीमी आंच में सेक के तैयार करेंगे। और ये मीठा जो है बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छा बना है। अब मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा ये अच्छा बनके तैयार होता है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से थोड़ा सॉफ्ट रहता है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है।